भारत में कहा जाता है कि एक कहावत है, दादा खरीदे और पोता बरते। और अब तक हम जब भी अपने घर में खरीदारी जो किया करते थे, चाहे हम फर्नीचर खरीदें, चाहे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदें, चाहे हम जूता खरीदें, चाहे हम कपड़े खरीदें, सबसे पहले हम दुकानदार से यही पूछते हैं कि ये चलेगा कितना, अच्छा तो चलेगा। अगर जूता खरीद रहे हैं तो हम पहले सोचते थे कि ये जूता सालों साल चलना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। फर्नीचर खरीद रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी चीज़ें आज भी मौजूद होंगी जो आपके माता पिता ने खरीदी होंगी, या हो सकता है आपके दादा दादी ने उनको खरीदा हो और आज भी वो सारी बातें चल रही हों। इसीलिए अब तक जो खरीदारी करते थे लोग, वो यही सोचकर करते थे कि सामान जो भी खरीद रहे हैं वो वर्षों तक लगातार चलना चाहिए। लेकिन अब ये कहावत कमज़ोर पड़ने लगी है, क्योंकि आजकल की कंपनियां चाहती हैं कि आप आए दिन नया सामान खरीदते रहें और उनका मुनाफा भी बढ़ता रहे। इसलिए अब हम कस्टमर्स को कष्ट देने वाली बड़ी कंपनियों के इस नए फॉर्मूले का विश्लेषण करेंगे और इस खबर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे बदलाव अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। यानी जब तक आप अपने सामान को बदलेंगे नहीं, तब तक इन कंपनियों का बिजनेस कैसे चलेगा। इसलिए ये सारी कंपनियां चाहती हैं कि आप हर महीने अपने कपड़े बदल दीजिए, क्योंकि उसका फैशन चला गया है। आप जल्दी जल्दी नया जूता खरीदिए, जल्दी जल्दी फ़ोन खरीदिए, जल्दी जल्दी अपना फर्नीचर खरीदिए, और ये फर्नीचर या ये सामान कितना चलेगा अब इस बात को भूल जाइए। और वो सामान भी ऐसा बनाते हैं जो ज़्यादा चलेगा ही नहीं। हमारे इस विश्लेषण का आधार है दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल द्वारा उसके ग्राहकों के साथ की गई बेईमानी, जिसके लिए दक्षिण अमेरिका के एक देश चिली ने एप्पल जैसी कंपनी पर 3.4 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। और यह काम किया है एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने। सोचिए, चिली में हुई एक जांच के मुताबिक एप्पल ने उसका आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर धोखा दिया है, और ऐसा करके उसने इन फोन्स की फंक्शनिंग और इनकी बैटरी को जानबूझकर स्लो कर दिया। यानी एप्पल ने जानबूझकर इन फोन्स को बेकार बना दिया, और ऐसा इसलिए किया उसने ताकि उसके पुराने ग्राहक जो इन पुराने फोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अब अपने पुराने फोन से परेशान हो जाएं और फिर नया आईफोन खरीदने पर मजबूर हो जाएं। और ये करके एप्पल ने उनका विश्वास तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है। सोचिए, एप्पल ने कैसे अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी की और अपने फोन्स की उम्र घटा दी। यानी जो फोन्स कम से कम 5 वर्ष तक चल सकते थे या उससे भी ज्यादा समय तक चल सकते थे, उन्हें एप्पल ने अपने बेईमानी वाले सॉफ्टवेयर से बेकार बना दिया। हमारा मानना है ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, और आप सबको भी इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि आज ये खबर तेजी से बदलते हुए बिजनेस मॉडल के बारे में भी आपको जागरूक करेगी। आपको याद होगा, पहले भारत में जब लोग खरीदारी के लिए बाहर बाजार में जाते थे तो उनकी पहली मांग यही होती थी कि ये चीज टिकाऊ होनी चाहिए। लोग कहते थे ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ जो सालों साल चले और परेशान न करे। तब कंपनियां भी इस बात को समझती थीं। ज्यादातर विज्ञापनों में भी हम प्रोडक्ट्स को लेकर यही सुनते थे कि एक बार खरीदो और बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा। जूते, कपड़े, टीवी, यहां तक कि फर्नीचर खरीदते समय इस बात का ध्यान सिर्फ लोग ही नहीं रखते थे, बल्कि कंपनियां भी इस बात का ध्यान रखती थीं और अपने आप के बारे में ये बताती थी कि ये जो सामान आप खरीद रहे हैं ये पुश्तों तक चलेगा। और 2 दशक पहले तक भारतीय बाजार इसी रूपरेखा पर चलता था। गुजरात में एक बात काफी कही जाती है, वो ये कि टिकाऊ है तो बिकाऊ है। यानी वही चीजें बिकती हैं जो टिकाऊ है, यानी लंबे समय तक चलने वाली चीज है तो खरीदने वालों की कमी नहीं होगी, बाजार में सुपर हिट हो जाएगी। उस दौर में अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खराब निकलता था या समय से पहले खराब हो जाता था तो बात घर घर तक पहुंच जाती थी। पहले आप अपने पड़ोसी को बताते थे, जो फिर उस प्रोडक्ट के बारे में अपने बाकी के दोस्तों को बताता था, और जब ये बात समझ में आ जाती थी तो धीरे 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 उस प्रोडक्ट की बदनामी होने लगती थी। दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचती थी और वो भी उस कंपनी के प्रोडक्ट से फिर दूरी बना लेते थे। दुकानदार से लोगों का पहला संवाद ही ये होता था कि भाई साहब, उस कंपनी का सामान नहीं चाहिए। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनियां बदलाव को ही अपना बिजनेस मॉडल बना चुकी हैं
और मॉडल बेईमानी वाले मेथड पर आधारित है। आज कंपनियां ये नहीं चाहती कि आप एक ही मोबाइल फोन लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहें, या पिछले साल गर्मियों में खरीदे गए कपड़े इस साल भी आप पहनते रहें, या सर्दियों के कपड़े भी इस साल आप रिपीट कर लें। अब ये सब कंपनियां चाहती हैं कि हर सीजन में आप नया सामान खरीदें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इन कंपनियों की बिक्री कैसे बढ़ेगी। आज जमाना न्यू अराइवल्स का है। आप जब जाते होंगे अपने आसपास के मॉल में या दुकानों में, तो वहां एक बोर्ड लगा रहता है न्यू अराइवल्स, यानी इस हफ्ते आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो बताते हैं कि इस हफ्ते का ट्रेंड क्या है और ये नया सामान आज बाजार में आया है, और आपको नए प्रोडक्ट्स की जानकारी वो देते रहते हैं। इसके अलावा इसे आप एप्पल के ही एक उदाहरण के जरिए समझिए। एप्पल कंपनी ने जब आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस लॉन्च किया तो वो आईफोन 7 पहले ही बना चुका था। इसी तरह जब आईफोन 7 लॉन्च हुआ तो उसका नया वर्जन आईफोन 8 भी पहले से तैयार था। यानी आज कंपनियां आपको जो नया बताकर बेचती हैं, असल में वो नया नहीं पुराना ही होता है, क्योंकि नया वर्जन पहले से ही तैयार होता है। और जब आप किसी से कहते हैं कि मेरे पास किसी मोबाइल फोन का नया मॉडल है, तो आपको पता चलता है कि ये मॉडल तो पुराना हो चुका है। और ऐसा सिर्फ मोबाइल फोन्स के साथ नहीं होता, घड़ियों, एक और उदाहरण आपको देते हैं, घड़ियों का बाजार भी अब बदल चुका है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी घड़ियां औसतन 25 से 30 साल तक आसानी से चल जाती थी। आपके पिता या उनके पिता जब घड़ी पहनते थे तो पूरा जीवन काल एक ही घड़ी में निकल जाता था और वो घड़ी सालों साल चलती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज बाजार में महंगी स्मार्ट वॉचेस की मांग ज्यादा है। ट्रेडिशनल घड़ियां अब खत्म होती जा रही हैं, लेकिन इन घड़ियों की भी हर 2 वर्ष में या हर साल एक नया मॉडल इन घड़ियों का आ जाता है। इनमें नए अपडेट्स आ जाते हैं और इन घड़ियों की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती। ये घड़ियां बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि आप बस इन्हें 2-3 साल इस्तेमाल करें, उसके बाद आप इन्हें फेंक दें और फिर आप नया मॉडल खरीद लें। और इसीलिए इन घड़ियों के हर साल नए मॉडल आते हैं। मोटी बात यह है कि आज बदलाव को इन कंपनियों ने मुनाफे का नया तरीका बना लिया है और एप्पल की बेईमानी इसी का सबसे बड़ा सबूत है। और ऐसा नहीं है कि एप्पल पर पहली बार किसी देश में इसके लिए कोई जुर्माना लगा है। इससे पहले अमेरिका में भी उस पर ग्राहकों से धोखाधड़ी के लिए 613 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। इसके बाद फ्रांस में 27 मिलियन यूरो यानी 222 करोड़ रुपए और इटली में भी 10 मिलियन यूरो यानी लगभग 90 करोड़ रुपए का जुर्माना एप्पल पर लग चुका है। इटली इसी तरह की बेईमानी के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी सैमसंग पर भी 5 मिलियन यूरोज यानी लगभग 45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। सरल शब्दों में कहें तो बेईमानी वाली इस नदी के किनारे पर सिर्फ एप्पल की नाव ही नहीं खड़ी, बल्कि सैमसंग और दूसरी बड़ी कंपनियों की भी इसमें भागीदारी है। इन कंपनियों का 100% सक्सेस रेट यही है कि ये शानदार प्रोडक्ट्स लेकर ग्राहकों तक पहुंचती हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की उम्र ज्यादा नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह बिजनेस मॉडल एक दिन में खड़ा हो गया। यह आइडिया 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। उस समय पूरी दुनिया में महामंदी का दौर था और तब अमेरिका के एक मार्केटिंग जीनियस जॉर्ज फ्रेडरिक ने यह विचार रखा था कि लोगों को लगातार नई नई चीजें खरीदने की आदत डलवानी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो इन चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करें, बल्कि इसलिए कि वो इन चीजों को इस्तेमाल करके फेंक दें और फिर दोबारा नई चीज खरीदें, ताकि व्यापार चलता रहे और कंपनियों का मुनाफा बढ़ता रहे। उनका यह आइडिया काफी लोकप्रिय हुआ और इसका पहली बार इस्तेमाल लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने किया। 1920 के दशक में फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक और ओसराम कंपनी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत उन्होंने लाइट बल्ब्स के जलने की उम्र को घटा दिया। पहले जहां ये बल्ब 2500 घंटे तक जलते थे, इस समझौते के बाद ये बल्ब 1000 घंटे के बाद ही फ्यूज हो जाते थे। हालांकि उस समय लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन यह आइडिया सबसे पहले तब आया था और आइडिया यह था कि जब बल्ब खराब नहीं होगा तो लोग नया कैसे खरीदेंगे, इसलिए बल्ब का खराब होना जरूरी है। भारत में भी कई कंपनियों ने इस रणनीति पर काम किया है। टूथपेस्ट बनाने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी ने, जिसका हम आज नाम नहीं बता रहे हैं नहीं तो बुरा मान जाएंगे, इस कंपनी ने टूथपेस्ट की ट्यूब का जो होल होता है उसे बड़ा कर दिया। इससे एक बार में इस टूथपेस्ट की ट्यूब से इतना ज्यादा पेस्ट निकलता था जिससे ये ट्यूब बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, क्योंकि एक बार में ज्यादा पेस्ट निकल रहा है। यानी पहले एक परिवार में एक टूथपेस्ट की ट्यूब लगभग 1 महीने चलती थी
और अब वो 10 दिन में ही खत्म होने लगी। और इस तरह ये बदलाव एक बिजनेस मॉडल बन गया और बाकी कंपनियों ने भी यही शुरू कर दिया। मतलब कंपनी के ग्राहक बढ़े नहीं, लेकिन उनकी बिक्री बढ़ गई। आज आपके घर में भी कुछ पुरानी चीजें रखी होंगी जो आपने 20 साल पहले या उससे भी पहले खरीदी होंगी और वो आज भी चल रही होंगी। लेकिन अब आने वाले समय में आपकी अगली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं होगा। समय बदल चुका है और अब कंपनियों का सॉफ्टवेयर इतना तेज हो गया है कि वो आपकी जेब से किसी ना किसी तरह पैसा निकाल ही लेगा, चाहे उसके लिए बेईमानी ही क्यों ना करनी पड़े। और एप्पल ने भी ऐसा ही किया। आज भारत में एप्पल के 1.5 करोड़ से ज्यादा फोन हैं और इनमें से जो लोग आज हमारा ये विश्लेषण देख रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि आखिर उनका मोबाइल फोन कई बार स्लो क्यों हो जाता है, कई बार परेशानी क्यों देने लगता है। उसका सीधा सा कारण ये है, और ये दुनिया भर की सरकारें अब कहने लगी हैं। जो चिली में हमने आपको उदाहरण दिया है वो ये, चिली में भी इस बात की जांच हुई कि ये स्लो क्यों हो रहा है। चिली में बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने एक साथ एप्पल की शिकायत की और कहा कि उन्होंने जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया अपने फ़ोन का, उसके बाद से फ़ोन की परफॉर्मेंस धीरे होती चली गई, फ़ोन की बैटरी ख़राब होती चली गई। और जब इस बात की जांच की गई तो ये पता चला कि एप्पल ने जानबूझकर उस सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए अपने ही फ़ोन्स को स्लो कर दिया, और वो इसलिए किया ताकि ये सारे लोग नए फ़ोन खरीद पाएँ। इसलिए अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन स्लो हो गए हैं, जिनके फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी बैटरी अब बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो अपने आप को दोष मत दीजिए, अपने रख रखाव को, मेंटेनेंस को भी दोष मत दीजिए, और ना ही अपनी किस्मत को दोष दीजिए कि आपके पास एक गलत पीस आ गया। बल्कि इस बात की जांच कराइए कि कहीं उसी कंपनी ने जानबूझकर आपके फ़ोन को इतना स्लो तो नहीं कर दिया है। ये आज की आपको जागरूक करने वाली सबसे बड़ी खबर है।